हेलो, नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है ना, वो मैं दोपहर से कर रही हूँ। मतलब मेरे घर के जो क्लीनिंग वाले डेली मॉर्निंग वाले काम होते हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद अभी दोपहर का टाइम है और आज मैंने खूब सारे कपड़े वॉश किए थे। कपड़ों में हस्बैंड के कपड़े और मेरे कपड़े ही हैं, जो कि हस्बैंड के कपड़े ना काफ़ी इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि और मैं अपनी छोटी-मोटी क्लीनिंग के चलते ये कपड़े वॉश कर ही नहीं पा रही थी। तो फाइनली आज उनके सारे कपड़े जो है ना, वो मैंने वॉश कर दिए। इसके अलावा आज है नवमी, तो हमारे यहाँ ना कल अष्टमी पूजा थी। आपने बस सुबह का ब्लॉग देखा था। इसके बाद जो है ना, फिर मम्मी-पापा ये 12 बजे के लगभग आ गए थे और जो है ना, सिस्टर भी 11 बजे यहाँ से चली गई थी। तो फिर कल पूजा हुई, हमारी पूजा काफ़ी अच्छे से रही, सब लोगों का खाना हुआ। तो कल ना मुझ पे बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था, क्योंकि करने वाली मैं अकेली थी और बहुत ज़्यादा काम था। तो इस वजह से जो है ना, मैंने ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया, मैं बस काम ही करती रही। इसके अलावा जो है, फिर पूजा होने के बाद हम लगभग 9 बजे फ्री हो गए थे रात को, खाना वगैरह सभी चीज़ों से। तो खाना वगैरह खाकर मम्मी-पापा और ये गाँव पे वापस निकल गए थे नाइट में ही, क्योंकि इनका जो है ना काम ख़त्म नहीं हुआ था। तो इस वजह से इनको जाना पड़ा और जब वो जा रहे थे तो फ़ोर व्हीलर से आए थे मम्मी-पापा, तो फिर उनको भी लेकर चले गए। क्योंकि फ़ोर व्हीलर जा ही रही थी और फिर इनको भी जाना था, तो बाइक से नहीं आए थे, ये फ़ोर व्हीलर से आए थे। इसलिए जो है ना, फिर सभी चले गए और सुबह को जो है ना, गाँव पे भंडारा है, तो इसलिए मम्मी-पापा को जल्दी भी पहुँचना था। तो फिर इसलिए जो है ना, सभी लोग नाइट में ही निकल गए थे। और बस फिर मैंने अपना काम-वाम किया। रात को 11 साढ़े 11 बज गए थे मुझे फ्री होते-होते, क्योंकि इतने सब लोग आते हैं ना घर में, तो बहुत सारा फैल जाता है घर, तो उसको समेटने करने में। अच्छा, इसके बाद जो है ना, मैंने ऊपर पौधों में पानी डाला है। फिर जो हूँ ना, मैं नीचे आ चुकी हूँ और आज नवमी है। हमारे यहाँ अष्टमी होने के बाद जो है ना, कलश स्थापना जो होती है, उसको हटा देते हैं। तो इसलिए जो है ना, अच्छा मुहूर्त लगभग 1:30 के 3 बजे के था। तो जो है ना, अभी 3 बज चुके हैं, तो बस मैं ये पूजा का जो भी रखा हुआ है सबको हटा दूँगी इस टाइम पे। तो हमारे यहाँ इस तरह से होती है। और ये जो रात को अष्टमी पूजा हुई थी, उसके लिए जो सामान लगाया गया था, अब वो भी मैं हटा दूँगी। वैसे तो काफ़ी हद तक नाइट में हटा दिया था, बस थोड़ा बहुत कुछ रहता है ना, उसको सुबह मॉर्निंग में अच्छा टाइम देख के हटा देते हैं। तो बस यहाँ पे ये सारा काम अपना अब मैं निपटा लूँगी। और आज जो अपने माताजी वगैरह हैं, उनकी विदा भी हो जाएगी। वैसे मैंने कोई मूर्ति स्थापना नहीं करी थी, इसलिए जो है ना, मूर्ति विसर्जन तो होगा नहीं। बाकी जो ज्वारे वगैरह है, इनका विसर्जन आज शाम तक हो जाएगा। और इसके बाद अभी जो टाइम है ना, ये शाम का टाइम है, लगभग 6 साढ़े 6 बज रहे थे। मैं दिया बाती करके आ चुकी थी। इसके बाद जो है ना, अब अपने किचन के काम करूँगी। दिन भर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि जो है ना, घर में भी कुछ-कुछ काम चल ही रहे थे मेरे। और दूसरी चीज़ ये है ना, कि घर इतना सूना-सूना सा लग रहा था ना, क्योंकि सिस्टर थी, फिर फैमिली वाले सारे इकट्ठा हुए और फिर अब भी इस टाइम पे कोई भी नहीं था। मतलब हस्बैंड का काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, तो वो आज भी नहीं आए हैं। तो जो है ना, मुझे इतना सूना-सूना सा लग रहा था बहुत ज़्यादा। और शाम का टाइम तो ना और भी ज़्यादा बेकार ही लगता है। तो मतलब इस टाइम पे ना, मुझे काम की इच्छा भी नहीं हो रही थी कि मैं कुछ काम करूं। लेकिन वही, अगर मैं बैठती तब भी ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता। तो काम भी मैं, मतलब मेरा मन ही नहीं हो पा रहा था कि मैं काम करूं। इसके अलावा जो है ना, हस्बैंड नाइट में आने वाले हैं, वो लगभग 10-11 बजे तक आएंगे। और जो है ना, वो वहाँ पे भंडारा है शाम को गांव पे भी, तो वो खाना वहीं पे खा के आएंगे। तो खाना जो है ना, मुझे बस अपने लिए बनाना है यहाँ पे। तो कल भी ना जैसे नाइट में पूरी वगैरह बनी थी, फिर सुबह दाल बाटी थी, तो मेरा कुछ हल्का-फुल्का ऐसा खाने का मन हो रहा था। और अभी तो फिर इसलिए जो है ना, मैंने अपने लिए पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाने का सोचा और बस 4-5 रोटियाँ अपने लिए बना लूँगी। वैसे मन तो नहीं हो रहा था कि मैं ये सब करूँ, ऐसा मन कर रहा था बस कुछ और बना लूँ, पुलाव वगैरह, और फिर खा लूँगी। लेकिन फिर वही होता कि अगर मेरे पास काम नहीं रहता ना, तो मुझे और भी ज़्यादा बेकार लगता, क्योंकि सिस्टर के साथ आदत सी हो गई थी इतने टाइम के लिए। तो फिर जो है ना, मैंने सोचा कि सब्जी रोटी बनाते हैं, तो थोड़ा टाइम उसमें लग जाएगा मेरा, और ये जो शाम का टाइम है, ये किसी भी तरह से निकल जाएगा।
और इसी वजह से ना, अकेले रहने की वजह से मैंने सुबह से कोई ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया था। सुबह और भी ज़्यादा बेकार लग रहा था मुझे, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कैसे ना कैसे काम में उलझा के रखी। फिर दोपहर से मैंने कोशिश की कि नहीं, मुझे ब्लॉग कंटिन्यू करना है, तो इसलिए दोपहर से स्टार्ट किया। फिर बीच में कुछ लिया और फिर अब शाम को, तो इस तरह से मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ भी ना करूं, बस जाकर सो जाऊं। पर वो है, सोती ना मैं तो और ज़्यादा बेकार लगता, और फिर इस तरह से घर में अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए जो है ना, मैंने अपने आप को किसी भी तरह से बिज़ी करने की कोशिश करी है। और बस यही होता है कि घर पे कोई आता है ना, फिर वो चले जाए तो बहुत ज़्यादा ऐसा बेकार लगता है 1-2 दिन तो। फिर इसके बाद फिर हमारी आदत हो जाती है वापस से फिर से अपने रूटीन में आने की। लेकिन आज जो है ना, हस्बैंड भी नहीं थे तो और ज़्यादा ऐसा लग रहा था। अच्छा, इधर मेरे आटा भी लग चुका है, और यहाँ पे मेरी जो है ना, पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी मैंने चढ़ा दी। और पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मैं बिल्कुल एकदम सिंपल वाली बनाती हूँ। तो बस ऑयल गर्म होने पे मैंने पत्ता गोभी को डाल दिया, इसके बाद नमक और हल्दी डाल दूँगी। अब इसको ना मैं खुला छोड़ के अच्छे से पकाऊँगी, ताकि ये थोड़ा ना क्रंची सा हो जाए। अगर मैं इसको ढक के पकाऊँगी ना अभी, तो ये ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो मैं इसको ढकूँगी, लेकिन लास्ट में जब ये पकने वाली होगी तब। तो इस तरह की इस पत्ता गोभी की सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि पत्ता गोभी का खुद का टेस्ट मुझे काफ़ी पसंद है। इस वजह से जो है ना, मैं कोई भी एक्स्ट्रा मसाले या कुछ भी नहीं डालती हूँ, मैं प्याज़ लहसुन का यूज़ भी नहीं करती हूँ इसमें। और इधर मेरी सब्ज़ी पक रही है, इतने टाइम में जो है ना, मैं रोटियां भी बना लूँगी। रोटियां मुझे अपने लिए ही बनाना है, और कुछ रोटियां मैं एक्स्ट्रा बनाऊँगी, जिससे कि सुबह गाय वगैरह आएँगी ना, तो मैं उनको दे दूँगी। तो इसीलिए जो है ना, मैं थोड़ी एक्स्ट्रा बनाती हूँ रोटियाँ। और जब कभी रोटी नहीं बचती है ना, और सुबह-सुबह गाय वगैरह आती हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता, बेचारी वो देखती हैं कि मतलब रोटी मिल जाए। तो इसलिए जो है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि नाइट में थोड़ी-सी एक्स्ट्रा रोटी बना के रखूँ, ताकि सुबह-सुबह जैसे ही गाय आए, तो फिर मैं उसको जो है ना, दे दूँ रोटियाँ। तो तो आज का दिन ना पूरा मेरे लिए निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मतलब कितना बड़ा दिन रहा है, ये मैं ही जानती हूँ आज का। तो बस मुझे इसी तरह की आदत है। मतलब कोई जब घर पे आता है ना, फिर इस तरह से जाता है, तो मुझे बहुत बेकार लगता है। तो यहाँ पे बस मेरी रोटियाँ बन चुकी है, इसके बाद जो है ना, मैंने खाना खा लिया था, और इसके बाद जो है ना, मैं किचन को क्लीन कर दूँगी। तो जो गैस स्टैंड है ना, उसको मैंने मॉर्निंग मतलब दोपहर में अच्छे से क्लीन किया था, इसलिए जो है ना, इसको बस पोंछ दूँगी, बाकी ये साफ़ है एकदम। और इतना ज़्यादा खाना भी नहीं बना हुआ कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। तो इसलिए जो है ना, मैंने उसे कपड़े से पोंछ दिया। इसके बाद जो है ना, जो थोड़े बहुत बर्तन हुए हैं खाने के, अब इनको भी मैं वॉश कर दूँगी। बाकी कल है दशहरा, तो दशहरा पे यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन गाँव पे जो है ना, पूजा वगैरह होगी, तो शायद हस्बैंड को फिर सुबह जल्दी जाना पड़े, या फिर वो ना भी जाएँ, क्योंकि वो उनको 5-6 रोज़ हो गए हैं वो कंटिन्यू गाँव पे ही हैं, और बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। तो अगर उनका काम नहीं होगा, तो शायद वो कल घर पे ही रहेंगे। तो देखो कैसा क्या होता है, वो नाइट में आएँगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि उनका काम ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है। और वैसे फिर मम्मी-पापा अगर बोलेंगे, तो फिर वो दिन में भी जाएँगे, क्योंकि दशहरा पे ना, जो वो घर के बड़े होते हैं, वो सारे मिलने के लिए आते हैं एक-दूसरे से। तो यहाँ तो देखिए, यहाँ तो कोई नहीं आएगा, लेकिन गाँव पे सब लोग जो है ना, आपस में मिलने के लिए आते हैं, तो हो सकता है वो सुबह भी जाएँ। अच्छा, इसके बाद जो है ना, मेरे बर्तन वॉश हो चुके थे। अब जो है ना, मैं अपने लिए बस 1 मग्गा दूध गर्म कर लूँगी, और फिर अपना प्रोटीन पाउडर लूँगी। अच्छा, दूध जो है ना, कल का पैकेट का रखा है, मतलब दूध वाले जो हैं, वो आज भी हमारे यहाँ दूध देने नहीं आए हैं। तो पैकेट पैकेट का दूध ही मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वो दूध मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैंने गैस पे दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके बाद जो है ना, मेरे जो दिन में कपड़े धुले थे, अब उन सभी कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दूँगी।
तो दूध वाले भैया का पता नहीं जाने क्या हो रहा है कि पिछली पिछली बार भी आपने देखा था 5-6 रोज में जाकर वो दूध देने के लिए आए थे, बोल रहे थे तबीयत खराब थी और अभी भी 2 दिन से दूध नहीं आया है। और मुझे ना पैकेट वाला दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ज़रा-सा भी नहीं। और आज सुबह से उसकी चाय पी रही हूँ ना, चाय भी शायद मैंने एक ही बार बनाई है मॉर्निंग में, इसके अलावा चाय नहीं पी है, क्योंकि मुझे उस दूध की चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो उस वजह से भी मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि मुझे सुबह से ठीक तरह से दूध भी नहीं मिल पाया है पीने, मतलब चाय नहीं मिल पाई है पीने के लिए। और यहाँ पे जो है ना, मैं आ गई हूँ, अब अपना प्रोटीन पाउडर जो है वो ले लूँगी। यहाँ पे हल्का-हल्का सा दूध गर्म हो चुका है और ये पैकेट का दूध है ना, इसलिए इसको नाइट में भी गर्म करके फिर मैं ठंडा होने पे फ्रिज पे रख दूँगी। और यहाँ पे बस बैठ के आराम से अपना जो भी प्रोटीन पाउडर है उसको पी लूँगी। और इसी के साथ ना मैं आज अपने इस वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। होपफुली कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।